हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेल। आज के सेशन में देखेंगे हम जावा की CI/CD पाइपलाइन कैसे उसको क्रिएट कर सकते हैं, कैसे जावा की एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जावा की एप्लीकेशन के लिए आपको सबसे पहले कोई भी गिट चाहिए या फिर गिटहब पे जहाँ पे आपकी रिपोजिटरी बनी हो, या तो वो एज्योर रेपो पे हो या फिर गिट पे हो या बिटबकेट पे हो। तो मेरी एज्योर रेप इस पे गिटहब पे बनी हुई है। आप उसको आके फोक कर लीजिए अपनी रिपोजिटरी में। इसका नाम है जावा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। तो अब ये वाली एप्लीकेशन है, इसके अंदर कोडिंग पूरा जो डेवलपर ने कोड लिखा है, बहुत बेसिक कोड है, वो लिखा हुआ है, ऑलरेडी उन्होंने कमिट कर रखा है। उसके बाद हम अपनी पाइपलाइन पर आते हैं। एज्योर पोर्टल की नई पाइपलाइन क्रिएट करते हैं जिसका हम नाम दे देते हैं जावा एप्लीकेशन। क्लासिक एडिटर यूज़ करते हैं। अब देखिए, मैं पिछली बार मैंने एज्योर रेपो से कराया था, इस बार मैं सोर्स गिटहब से कराता हूँ। गिटहब से वो कनेक्शन पूछ रहा है तो मैं दे देता हूँ नाम इसका कुछ भी। ऑथराइजेशन के लिए पूछ रहा है तो मैं उसको ऑथराइज़ करा देता हूँ। अगर आप वो लॉगिन हुए हुए हैं तो इसलिए ऑथराइजेशन, अगर आप लॉगिन नहीं हुए हुए तो नहीं होगा। तो एक बार इसका पासवर्ड दे देते हैं। आपको यूज़र नेम आईडी दोनों देनी होगी अगर आप लॉगिन नहीं है तो। मैं पीछे ब्राउज़र पे लॉगिन हूँ इसलिए उसने सिर्फ मुझसे यूज़र नेम पूछा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी रेपोजिटरी। अब गिटहब के अंदर हम आ चुके हैं। रेपोजिटरी का नाम जो मेरी रेपोजिटरी है वो सारी शो होंगी। इसका मेरा नाम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन था, उसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। ब्रांच कौन सी, मास्टर। मेरी उसमें शायद एक ही ब्रांच बनी हुई है मास्टर, तो मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंटिन्यू कर लेता हूँ। अभी यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ जावा, अगर कोई टेम्पलेट है जावा से रिलेटेड। नहीं तो इसको एक काम करते हैं, एम्प्टी जॉब लेते हैं। एम्प्टी जॉब लेने के बाद जावा एप्लीकेशन हमारी को किस किस उस पर रन होगी वो सारी चीज़ भी देखनी है, क्योंकि पहले हमने विंडोज़ मशीन ली थी, अब हम इसको उबंटू मशीन लेंगे। सबसे पहली चीज़ .NET कोर के लिए हमने वो विंडोज़ ली थी, अब उबंटू ले लेते हैं। उबंटू 20 लेटेस्ट मशीन हमने ले ली। इस एजेंट का नाम हम उबंटू रख देते हैं, उबंटू। अब यहाँ पे अपन टास्क ऐड करते हैं। तो जावा एप्लीकेशन रन करने के लिए कुछ टास्क होते हैं, जैसे ASP.NET कोर के लिए था। तो जैसे जैसे आप धीरे धीरे करेंगे तो आपको समझ में आता रहेगा। सबसे पहला जो हमारा टास्क होता है वो होता है माविन। माविन का टास्क होता है जो हम ऐड करते हैं, जिसमें ये पॉम XML करके एक फ़ाइल होती है जिसको सर्च करता है। पॉम XML आपकी फ़ाइल है जो यहाँ पे ऐप के अंदर पड़ी हुई है। अगर आप इसको देखेंगे तो जावा की अगर आप एप्लीकेशन चलाते हैं तो आपको पता होगा जो भी डिपेंडेंसी, जो भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड स्टफ होता है वो pom.xml में लिखा जाता है। तो हम उसको, हमारे को वही टारगेट, वही यहाँ पे pom.xml देखिए अब देख रहा है वो। अभी इसने पाथ रूट फोल्डर में ले रहा है बट हमें एग्जैक्ट पाथ देना है। तो हमारा कहाँ पर है, ऐप के अंदर pom.xml। तो हम इसको वो पाथ दे देंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर टेस्ट केसेस जो लिखे हुए हैं उसका पाथ जो भी हो, पीछे से कुछ भी हो, सफिक्स रिपोर्ट text.xml, तो ये पाथ सेम ही है। इसके बाद अगर आपको कोड कवरेज का देखना हो तो कोड कवरेज में बोल रहा है कोबुरचुरा या जाको को, तो हम कोबुरचुरा यूज़ कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक टेस्ट केस लिखा हुआ है। तो ये भी एक तरह का टूल है जो रिपोर्ट जनरेट करके देता है, कोबुरचुरा और जोको को। तो इसमें से हम कोबुरचुरा यूज़ कर रहे हैं, जो हमें जब हमारी पाइपलाइन रन होगी तो एक वो रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा कोड कवरेज रिलेटेड। बाकी जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। तो हमारा पहला टास्क कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम अगर दूसरा टास्क देखते हैं तो वो होता है कॉपी फाइल। जो भी मेरी कॉपी हुई है, जो भी मेरा ये जितना भी आया है उसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो मेरा कॉपी फाइल करके एक टास्क है, मैं उसको यूज़ कर लेता हूँ, कॉपी फाइल 2। अब मेरा कॉपी फाइल 2 से, तो ये कॉपी फाइल टास्क हम यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम जितना भी हमारा जो भी आउटपुट होगा वो इधर ले लेंगे। जो भी इसका आउटपुट होगा उसको कॉपी करा के इधर इस फोल्डर में ले लेंगे। इसके बाद जो टास्क होगा वो होगा हमारा पब्लिश आर्टिफैक्ट, जिसमें हम अपने ड्रॉप फोल्डर में सारी चीज़ें लेते हैं। आपको ये तो पता ही होगा क्योंकि .NET कोर की हमने काफ़ी अच्छे से समझी थी सारी एक एक टास्क। तो इसमें जो हमारा कॉपी आर्टिफैक्ट ड्रॉप फोल्डर है, इसका जो हमारा सोर्स है, मतलब जो हमारा पाथ है, उसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ पे इस फोल्डर में दे देते हैं। आप समझ रहे हैं कि जो भी कॉपी होगा, जो भी आउटपुट आएगा वो इधर आ जाएगा और इस आउटपुट से हम उसको फिर ड्रॉप फोल्डर में ले लेंगे। तो यहाँ पे हमारा बिल्ड आर्टिफैक्ट
बिल्ड आर्टिफैक्ट ये आउटपुट हमें यहाँ लेना है क्योंकि ये हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। सोर्स हमको लेना है जो भी हमारी सिस्टम की वर्किंग डायरेक्टरी है, जो भी हमारी सिस्टम की वर्किंग डायरेक्टरी रहेगी, तो उसके लिए हमारे पास एक वेरिएबल है, प्री डिफाइंड वेरिएबल है। मैं आपको वो लिखता हूँ, वो आपको शायद सभी जब आप प्री डिफाइंड वेरिएबल वाली वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको मिल भी जाएगा। सिस्टम डॉट डिफ़ॉल्ट, जो भी हमारी डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी है वो डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी। तो इससे क्या है, जो भी हमारी डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी है वो वहाँ वो सोर्स फोल्डर हो गया। जो भी ये काम कर रहा है, ये हमारा जो भी सोर्स है ये डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी में ही काम करेगा, राइट। तो उसका जो भी सोर्स हो गया वो ये हो गया डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी। उससे मेरे को टारगेट फोल्डर में मैं कॉपी कर दूंगा, सोर्स टारगेट, तो कॉपी कर देगा। ये सोर्स हो गया, ये टारगेट हो गया। तो सोर्स हमारा डिफ़ॉल्ट वर्किंग डायरेक्टरी जहाँ पे सब काम हो रहा है, टारगेट हमारा आर्टिफैक्ट्स फोल्डर, तो वहाँ पे हम उसको पब्लिश करा देंगे, ठीक है। तो हमारी ये CI पाइपलाइन रेडी हो गई है जावा की। इतनी होती है जावा की CI पाइपलाइन जिसमें हम जावा की एप्लीकेशन को मतलब जावा की एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं CI से। तो एक बार चला के देखेंगे। ये एकदम बेसिक एप्लीकेशन है, आपको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेना है। आपको पता है क्या करना है, प्लस करना है, जो भी वो कमांड्स हो। देखिए क्या होता है, ये डेवलपर्स आपको बताते हैं कि भाई ये pom.xml हमारी फाइल है जिसको हमें हिट कराना है। एक दो बार जब इनिशियली आप टास्क शुरू करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें पूछनी पड़ेंगी। मैंने भी पूछी थी, सबको पूछनी पड़ती है, हर एप्लीकेशंस पे आपकी कमांड नहीं हो सकती। तो मगर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कोई फाइल तो टारगेट करानी होगी। उसके बाद आपको वर्किंग डायरेक्टरी का, जैसे अब जब आप इसको करा लेंगे तो जो भी आउटपुट आएगा, जो भी सोर्स फोल्डर है, उसको कॉपी करा के आपको ड्रॉप फोल्डर में रखना पड़ेगा। तो आपने एक टास्क लगाया कॉपी का, जिसने सोर्स से टारगेट आपने रख दिया। फिर ये फोल्डर तो आपको पता ही है ड्रॉप फोल्डर है, जिसको हम पार्ट टू पब्लिश कराना पड़ेगा। आपने यहाँ रख तो दिया बट उसको पब्लिश भी कराना पड़ता है। तो पब्लिश करा के हमने उसे ड्रॉप फोल्डर में रख दिया। ड्रॉप फोल्डर एक फिजिकल फोल्डर होता है जो आफ्टर पाइपलाइन आपको दिख भी जाता है, उसमें जो जो आउटपुट है। तो इसके बाद जो जो मेन चीज़ थी, हमने इसमें pom.xml टारगेट करवा दी। कोबुरचूरा हमारा कोड कवरेज वाला था। अब हम इस पाइपलाइन को एक बार रन कर लेते हैं। सेव करता हूँ, क्यों करता हूँ, रन करता हूँ। तो ये हमारी जावा स्प्रिंग बूट की जो थी एप्लीकेशन, और ये उबंटू के उसमें चल रही है, राइट। तो इसको हम चला के देखते हैं। बहुत बेसिक सी एप्लीकेशन है, कोई ऐसा कुछ UI खास नहीं है। तो बट इससे आपको जावा के जो, और ये देखिए आप बेसिक जो था जावा का, इसमें 3 टास्क इंपॉर्टेंट थे। ASP.NET कोर में 4 से 5 टास्क इंपॉर्टेंट थे। उसमें हमने सोनार क्लाउड का इंटीग्रेशन भी किया था। तो वो सारी चीज़ें जैसे आप कभी भी आप .NET कोर की कोई प्रोजेक्ट आपको मिलता है तो आप उसमें वो टास्क को ही मॉडिफाई ऊपर नीचे पाथ वाथ सेट करना होगा, बट मेनली वही टास्क यूज़ होंगे, कोई अलग से कोई टास्क नहीं आ जाएगा। ऐसी कोई जावा की एप्लीकेशन पे आपको काम करना होगा तो ये टास्क तो मेन है ही 3, और आपको अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना होगा, या फिर उनसे डेवलपर से बात करनी होगी कि इससे पहले आप कुछ एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे, इसके बाद तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, बीच में कोई कॉपी या कोई पावरशेल कमांड तो नहीं चलानी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरीफाई करती है। तो इनिशियली सेटअप में आपको अपने डेवलपमेंट टीम की थोड़ी हेल्प लेनी पड़ती है, जिससे वो भी आपको गाइड करते हैं कि हमें ये चाहिए। तो इस तरह से आप अपना शुरू कर सकते हैं। जावा की भी मैं एप्लीकेशन का आपको बता रहा हूँ। इस जावा की एप्लीकेशन के बाद मैं आपको एक फ्रंट एंड, जिसको हम स्टैटिक वेबसाइट्स बोलते हैं, जैसे आपके उसमें जावा स्क्रिप्ट के जितने भी फ्रेमवर्क आते हैं, मैं आपको रिएक्ट या Vue.js, मेरे पास कोई एक एप्लीकेशन होगी डेमो के लिए, मैं वो एप्लीकेशन आपको चला के दिखा दूंगा कि भाई वो भी कैसे डिप्लॉय करते हैं, वो भी बता दूंगा। पहले हम जावा की एप्लीकेशन देखते हैं। ASP.NET कोर की कंप्लीट हो चुकी है। तो देखिए pom.xml वाला जो टास्क है वो चल रहा है, थोड़ा टाइम लेता है। pom.xml ये टाइम लेगा कम से कम 3 से 4 मिनट लेता है, ज़्यादा भी ले सकता है, क्योंकि ये सारी एक बार आपको पूरा फाइल जितने भी pom.xml में रेफरेंसेस लिंक्स होते हैं उन सबको ये अभी चला के देखता है एक तरह से। उसके बाद हमारा कॉपी टास्क हार्डली 2 मिनट लेगा, और पब्लिश आर्टिफैक्ट्स तो सेकंड ही लेता है, वो ज़्यादा कुछ नहीं लेता। तो मैं इसको चलने देता हूँ, पॉज नहीं करूँगा क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इसको चला रहे हैं। आप लोग भी इसको कंटिन्यू करके देखते रहिए। देखिए यहाँ पे लिखा आ गया स्प्रिंग
आप जब अपने लोकल डेवलपर के पास जाएंगे, जब वो भी अपनी एप्लीकेशन को बिल्ड करता होगा ना, तो इस तरह से उनको भी दिखता होगा स्प्रिंग और ये सब चीज़ें। तो हम जो वो लोकल अपने पीसी पे कर रहा है वो हम यहाँ पे कर रहे हैं, और पीछे मशीन कौन सी हमारी, उबंटू। अब आपको शायद चीज़ें क्लियर हो रही होंगी काफ़ी कि कैसे वो अपने लोकल पे बिल्ड करते हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो वो सेम हम वैसे ही एनवायरनमेंट अपनी पाइपलाइंस को क्रिएट करके देते हैं, और वो वहाँ पे हम बिल्ड करा के जो भी आउटपुट आता है उसको आर्टिफैक्ट्स फॉर्म में या फिर ड्रॉप फोल्डर में रख लेते हैं। तो ये अभी कंटिन्यू हो ही रहा है, आई थिंक यस, अभी चल ही रहा है, स्टिल इट इज़ इन प्रोग्रेस। तो एक बार जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद फिर हमारा कॉपी फाइल्स वाला स्टार्ट हो जाएगा। देखते हैं अभी इतने। देखिए टाइम ले रहा है क्योंकि pom.xml 3 मिनट हो गए हैं। आराम से 4-5 मिनट जो भी इसका टाइम है वो तो लेगा ही नॉर्मल। चार 4.5 मिनट के अराउंड लेता है। उसके बाद सारे टास्क फेल हो गया है। देखते हैं क्या फेल हुआ है। इसमें एरर आया है, फेल टू एग्जीक्यूट। 1 मिनट इस एरर को पढ़ते हैं। एरर आना मतलब घबराना नहीं है, अपन को एरर पढ़ना है, सीखना है कि भाई एरर आएंगे तो उसको कैसे देखना है। वो क्या कह रहा है, टू सी फेल टू एग्जीक्यूट, बिल्ड फेल, टोटल फिनिश टाइम, यूजर बिन MVP मोड, कोबुरचुरा इंस्ट्रूमेंट प्लगइन फेल्ड, कुड नॉट। ओके कोबुरचुरा से रिलेटेड आ रहा है। GS ब्रिंग कोबुरचुरा माविन प्लगइन कोबुरचुरा। ओके ठीक है, तो हम वापस जाते हैं अपनी पाइपलाइन में, एडिट पाइपलाइन करते हैं। एक बार के लिए हमने जो अपना कोबुरचुरा यहाँ पर टूल लगाया था उसको हम हटा देते हैं, नन करते हैं और सिंपली अपनी पाइपलाइन क्रिएट चला के देखते हैं। क्योंकि ये इतनी बड़ी एप्लीकेशन नहीं है तो क्या पता इसके टेस्ट केसेस नहीं लिखे हों, डेव ने जो भी लिखा होगा वो टेस्ट केसेस इतना बड़ा एप्लीकेशन का इसलिए वो फेल हो रहा हो। क्योंकि अगर हमारे टेस्ट केसेस होंगे, मतलब टेस्ट केसेस और कोबुरचुरा के भी कुछ प्री इंस्टॉल करना होता होगा, डेव टीम ही आपको वो बताएगी कि भाई जैसे कोई न्यूगेट पैकेज को इंस्टॉल करना होगा एप्लीकेशन में, जिससे वो हमें कोबुरचुरा की एक फाइल रिपोर्ट जनरेट करके देता है। तो वो इसमें नहीं होगा, इसलिए वो बोल रहा है कि कोबुरचुरा का एरर आ रहा है। अब वापस से हमने चला के देखा है, अब देखते हैं ये पास होता है या नहीं होता है। मैं चलने देता हूँ इसको, ये 4 मिनट लेगा तो मैं इसको वीडियो को ऐसे ही रहने देता हूँ। आप अपने उसमें फॉरवर्ड कर करके देख लेना। मैं इसको पॉज कर देता हूँ क्योंकि ये टाइम ज़्यादा लेगा, 3 से 4 मिनट। जैसे ही ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको दिखाता हूँ। स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन, 2 मिनट्स 45 सेकंड्स के अराउंड हो गए हैं, तो अभी ये चल ही रहा है। हार्डली 2 मिनट्स और लेगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो सोर्स और टारगेट फोल्डर को जाएगा। आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि हमारी जो जावा एप्लीकेशन है उसमें pom.xml जो फाइल है उसमें सारी कॉन्फ़िगरेशन है, हमें उसको सेट करनी है। आपकी एप्लीकेशन कौन से जावा वर्जन्स पर है
वो सारी एक बार मैं आपको इसको डुप्लीकेट करके, वहाँ पे वर्जन्स का भी एक टैब होता है जहाँ पे आपको वर्जन भी ध्यान रखना होता है, जावा में स्पेशली कौन से वर्जन पे चल रही है। तो आप पाइपलाइन पे अगर इधर आते हैं और अपनी पाइपलाइन वो पीछे बैकएंड पे चलती रहेगी, उसको कुछ नहीं होगा। ये हमारी फेल हुई थी क्योंकि कोबरचूरा का कुछ इशू था, मे बी इस एप्लीकेशन में इतना नहीं लिखा हुआ होगा या नुगेट नहीं इंस्टॉल होगा, इसलिए वो एरर आ रहा था। आप इधर आइए pom.xml में, इसमें आप एडवांस पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे देखिए JDK वर्जन, इसमें डिफ़ॉल्ट भी जो भी है डिफ़ॉल्ट होगा, बट आप जो भी हो आपकी एप्लीकेशन यूज़ कर रही है, जैसे 10 आउट ऑफ सपोर्ट हो गया है, 8, 9, 6, 7, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर स्पेसिफिक वर्जन से आपको रन करना है तो ये एडवांस ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। बाकी आप इसको थोड़ा सा एक बार अपने एंड से भी, अगर आप जावा की एप्लीकेशन की नॉलेज रखते हैं ज़्यादा, तो आप एक एक टैब को खोल के अपने अकॉर्डिंगली उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और इस बेसिक यही है, आप अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी देखिए कंप्लीट हो गया 3 मिनट 26 सेकंड में। अब एक बार के लिए मैं इसको बंद करता हूँ, इसको क्लोज़ कर देते हैं। जावा एप्लीकेशन पर आते हैं। पिछला एरर आपको समझ में आ गया था, मैंने भी पढ़ के कोबरचूरा मुझे पता लगा तो मैंने उसको देख लिया। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब हम अपनी टेस्ट पे जाते हैं तो हमारा एक टेस्ट केसेस था वो पास हो रहा है। बेसिक एप्लीकेशन है, आपको अपनी एप्लीकेशन में बहुत सारे दिखेंगे, इसमें एक टेस्ट केस था वो पास हो रहा है। उबंटू पे क्लिक करते हैं और हमारी आर्टिफैक्ट्स पे क्लिक करते हैं तो हमारा ड्रॉप फोल्डर में आर्टिफैक्ट्स, ये ज़रूरी चेक करना क्योंकि आर्टिफैक्ट्स नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत है। तो हमारा आर्टिफैक्ट्स भी आ ही रहे हैं पूरे गिट, और हमने जो जो कॉपी किया था वो सब आर्टिफैक्ट्स में आ गया है। अब हमें क्या करना है, अपनी एक रिलीज़ पाइपलाइन बनानी है। आपको पता है ये रिलीज़ पाइपलाइन बनाने से पहले हमें क्या बनाना होता है, पोर्टल में जाके सर्विस, जो मैंने हमेशा आपको बोली है। तो मैं एक ऐप सर्विस पे जाता हूँ। ऐप सर्विस पे मुझे जाना है। ऐप सर्विस पे जाके मेरे को सर्च क्या करना है, ये मेरी 2 वेब ऐप्स बनी हुई हैं शायद, क्लाउड निंजा एंड निंजा वेब ऐप। ये याद नहीं मुझे किस लिए बनाई थी। निंजा वेब ऐप तो हमारी शायद .NET कोर एप्लीकेशन के लिए थी। तो अभी हम एक और ऐप बना लेते हैं जिसका हम नाम देते हैं, पहले तो रिसोर्स ग्रुप, तो हमारा फर्स्ट RG चल ही रहा है। इस एप्लीकेशन का नाम दे देता हूँ जावा क्लाउड जावा निंजा जावा। यूनिक नेम होना चाहिए, तो आपको भी अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी सेलेक्ट करना है। कोड रहना चाहिए रन टाइम स्लैक। अब देखिए इसमें ऑप्शन आ रहा है जावा 8। तो हमारी कौन सी एप्लीकेशन है, जावा, तो हमने लेटेस्ट ले लिया जावा 11। खुद से इसने वेब सर्वर स्टैक यूज़ कर लिया, मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर लिया। ईस्ट यूएस में मैं डिप्लॉय करना चाहता हूँ, ईस्ट यूएस कर लिया। बेसिक प्लान बोल रहा है, मुझे बेसिक पे नहीं जाना, मुझे तो हमेशा फ्री पे ही जाना है। तो मैं बेसिक ये है, मेरा F1 फ्री है तो मैंने फ्री पे अप्लाई कर दिया। रिव्यू क्रिएट, अगर वैलिडेशन पास कर देगा तो ये क्रिएट कर देंगे। इट्स वेरी नॉर्मल एंड सिंपल प्रोसेस, जो आपको मैंने पहले ASP.NET कोर के लिए भी बताया है। इससे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप ये सब चीज़ें समझ जाएंगे। तो हम एक वेब एप्लीकेशन के लिए, हमने एक ऐप सर्विस में वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए बना रहे हैं ऐप सर्विस। तो उसके अंदर पिछली बार हमने .NET के लिए रन टाइम में विंडोज़ सेलेक्ट करी थी, इस बार हम ASP.NET कोर रन टाइम स्टैक सेलेक्ट किया था। इस टाइम हम जावा सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारी जावा एप्लीकेशन है। तो अब ये जैसी डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो जाता है मैं वीडियो को ऑन करता हूँ, इतने में पॉज कर देता हूँ। मेरी ये रिसोर्स बन चुकी है। मैं गो टू रिसोर्स पे गया, यहाँ पे देखिए निंजा जावा। अगर मैं इसको ब्राउज़ कर रहा हूँ तो अभी हमें, आपको याद होगा पहले माइक्रोसॉफ्ट बाय डिफ़ॉल्ट एक पेज देता है, तो मैं वही देख रहा हूँ जावा के लिए वो किस तरह का पेज दे रहा है। फ्री की चीज़ है, थोड़ा तो टाइम लेगी चलने में। अगर हम पे एज यू गो में होते या फिर कोई और प्लान चूज़ करते तो ये फटाफट से खुल जाता। देखते हैं कैसा क्या खुलता है। इतने में इसको देखूँ, ये हमारी एप्लीकेशन थी, ये उसका वो URL आ गया। फ्री वर्जन है, ईस्ट यूएस में फ्री ट्रायल है। आप जब इन्हें बनाएंगे आप इतने अपने हिसाब से सर्च करिए, इनके साथ खेलिए, जितना ज़्यादा आप खेलेंगे। अगर हमें प्लान चेंज करना है तो स्केल अप कर दूँगा। अभी फ्री है, फिर इस फ्री से बेसिक हो जाएगा। ठीक है, ये लोड होने में टाइम ले रहा है तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ। जैसे ये लोड होगा तो मैं आपको एक बार पहले फ्रंट में कैसा शो होता है, उसके बाद जब हम डिप्लॉय कर देंगे फिर कैसा शो होगा, तो मैं वो दोनों डिफरेंसेस दिखाना चाहता हूँ।
तो एक बार इसको लोड होने देते हैं जितना भी टाइम ले रहा है। यस, लुक एट दैट कि ये कह रहा है हे जावा डेवलपर योर ऐप सर्विस इज़ रनिंग। तो इस तरह से हमें शो हो रहा है जब हमारा बाय डिफ़ॉल्ट पेज हमारा जावा का माइक्रोसॉफ्ट ने इस तरह से दिया है। अब हम अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय करके देखते हैं। आ जाते हैं अपने पाइपलाइन पे। एक नई पाइपलाइन बनानी है तो सीधा आओ न्यू रिलीज न्यू पाइपलाइन पर आओ। पाइपलाइन का सबसे पहले नाम दे लेते हैं। पहले यहाँ से देख लीजिए ये टास्क सेलेक्ट, क्योंकि हमें अपनी एज़्योर ऐप सर्विस डिप्लॉयमेंट में टास्क डालना है, वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अभी हम मास्टर के लिए कर रहे हैं तो आप कुछ भी दे दीजिए, प्रॉड ही दे दीजिए, क्योंकि आप मास्टर के लिए तो मास्टर मैंने हमेशा बताया प्रॉड से ही रहती है, तो प्रॉड दे दिया। और ये हमारी जो भी एप्लीकेशन है जावा और ये जावा के बाद जावा सी डी, तो आपकी ये सी डी हो गई। आर्टिफैक्ट्स हमारी जो पिछली एप्लीकेशन है, देखिए अब हमारे तीनों जो पहले की वेब CI पाइपलाइंस बनी है वो तीनों शो हो रही हैं, बट हमारी कौन सी अभी है, जावा की। पूछ रहा है आपको आर्टिफैक्ट किस से लेने हैं, जावा से लेने हैं, .NET कोर से लेने हैं, ARM से। तो मेरी एप्लीकेशन जावा है तो मैं जावा से लेटेस्ट सोर्स एलियासेस ऐड, राइट। उसके बाद मैं इधर आ जाता हूँ। इधर देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, सब्सक्रिप्शन ऑथराइजेशन के लिए। पता है क्यों करवाता है ऑथराइज, क्योंकि कनेक्शन चाहिए होता है। वेब एप्लीकेशन हमारी विंडोज़ नहीं है, इस बार ध्यान रखा होगा, तो हमने विंडोज़ की जगह लाइनक्स यूज़ किया था, तो लाइनक्स किया मैंने। लाइनक्स करने के बाद मैं थोड़ी अपनी स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ। लाइनक्स किया, ऐप सर्विस नेम में अगर आपने देखा तो हमने निंजा जावा, राइट। अब देखिए एक स्टार्टअप कमांड है, ये स्टार्टअप कमांड मेरे को भी नहीं पता था। ये स्टार्टअप कमांड हमारी डेव टीम हमें बताती है कि भाई ये स्टार्टअप कमांड है, आपको चलानी ही पड़ेगी, जावा का एप्लीकेशन है तो ये मुझे उनसे मिली, वो मैंने जब उन्होंने मुझे बताई तो मैंने स्टार्टअप कमांड यहाँ पे आके डाल देता हूँ मैं। होम साइट www रूट ऑर्डर, 1 मिनट, ये यहाँ पे जार का नाम आएगा .jar, मेरे को भी नहीं पता वो कौन सी जार होगी, तो वो .jar। एक काम करता हूँ मैं इसके आगे .jar के आगे एक बार जाके उसका नाम देख लेंगे, और पोर्ट नंबर -- सर्वर .port = 80। तो एक बार ये नाम देख लेते हैं। सर्वर की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, सर्वर पोर्ट नंबर 80, तो इसको यहीं रखते हैं। इधर आते हैं, आपकी ये देखिए अभी डिफ़ॉल्ट हमारी जो जिप, यहाँ पे मैं आया, ये कह रहा है कि जिप फोल्डर जो आपका पैकेज कौन सा डिप्लॉय होगा, ठीक है, तो वो हमें बताना है कि भाई हमारा कौन सा पैकेज। तो जावा CI की जो हमारी पाइपलाइन है, ड्रॉप फोल्डर के अंदर हमारा पूरा का पूरा एप्लीकेशन है, तो हमें वो चीज़ सेलेक्ट करनी है कि हमें कौन सा भी लेना है। तो मेरी जार फाइल भी है, वो भी मुझे अपने डेवलपर से ही पता लगी कि ड्रॉप फोल्डर की, या फिर आपका जो ऐप है, ऐप के अंदर जाओ, ऐप के अंदर टारगेट्स के अंदर जाओ, टारगेट्स के अंदर आपको जार फाइल मिल जाएगी। तो हमारी जार फाइल है gsspringboot.jar, ये हमारी जार फाइल है जो हमारी बिल्ड करने के बाद जनरेट हुई है। इसको हमें कॉपी करना है और ये हमें अपना जो हमने यहाँ पे नाम छोड़ दिया था जार, वो हमें पेस्ट कर देना है, समझ गए। तो ये हमारी www तो ये हमारी हो गई है पूरी रेडी। www के अंदर GS जो जार फाइल है उसको हमें स्टार्ट कर देना है। हमने उसको अपनी इधर पाइपलाइन के अंदर भी पैकेज जो फोल्डर है उसके अंदर सेलेक्ट कर लिया है। अब इसको एक बार चला के देखते हैं, होपफुली सक्सेसफुली डिप्लॉय हो जाएगा ये। लेट्स क्रिएट पाइपलाइन पर चलते हैं। अभी हमारा पेज इस तरह से हो रहा है। अब ये लॉग्स पर आते हैं, इनिशियलाइजेशन होगा, पाइपलाइन स्टार्ट हो जाएगी, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। फिर आपको वो तो पता ही है ट्रिगर्स कैसे लगाने हैं और हमें कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के लिए कौन सी चीज़ें इनेबल करनी है, तो वो आप सब इसमें दोनों चीज़ें अप्लाई कर देंगे। और एक आपको मैं चीज़ बताता हूँ, जब आप इनिशियली सेटअप करते हैं कोई सी भी पाइपलाइन अपने प्रोजेक्ट में, तो एटलीस्ट 3, 4, 5 टाइम्स मैनुअली उसको चीज़ों को करिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जैसे आपके डेवलपर इनिशियल सेटअप में उनको भी टाइम लगता है, वो भी न्यूगेट पैकेजेस और कुछ चीज़ें देखते हैं, बिल्ड फटता है कई बार शुरू में इनिशियल सेटअप्स में,
तो वो जैसी कुछ करेंगे कमिट हो जाएगा और आपकी पाइपलाइन चल जाएगी। तो इनिशियली ट्रिगर्स मत लगाइए। आप दोनों डेव और आप एज अ डेवऑप्स इंजीनियर दोनों एक बार डिस्कशन करके जब आपको लगे हाँ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, स्टेबल है, तो आप उसको फिर ट्रिगर्स उस पर लगा सकते हैं। तो अभी हमारी ये तीसरा टास्क जो है ऐप सर्विस डिप्लॉय हो रही है क्लाउड में, जो हमने वेब ऐप बनाई थी। पॉज नहीं कर रहा वीडियो, इसको आप देखते रहिए क्योंकि पहली बार है, क्या पता कोई एरर आ जाए। तो वो सारी चीज़ों के लिए मैं भी इसको देख ही रहा हूँ। थोड़ा टाइम तो लेगा ये डिप्लॉय होने में, फर्स्ट टाइम है। यस इट इज़ सक्सेसफुली डिप्लॉय। अपन अपना ब्राउज़ करके देखते हैं। अभी देखिए कुछ भी डिप्लॉय हो गया बट ये सही नहीं आया है। इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। आप इधर अगर कूडो पर आएंगे और यहाँ देखेंगे तो कूडो भी एक टूल है जो वेब ऐप का टूल है। इसमें आके अगर हम देखते हैं तो हमें पता लग जाता है डिप्लॉयमेंट किस तरह से हुआ है। तो अगर मैं डिप्लॉयमेंट चेक करता हूँ, कोई पाथ की चीज़ गड़बड़ हुई होगी जिससे हमें एनवायरनमेंट SSH CMD ओके नो लेट मी क्विकली गो बैक बैश। देखिए यहाँ पे जब मैंने कूडो खोला तो एक साइट www रूट करके है, तो इसमें ये देखिए जार फाइल डिप्लॉय हो गई है। इसको मैं अगर डाउनलोड कर रहा हूँ तो ये मतलब डाउनलोड हो गई है, जार फाइल आ चुकी है। ठीक है, तो एक बार वापस आते हैं। डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल तो हो गया है बट वो अभी भी पेज लोड नहीं कर रहा है। अब देखिए खुद से उसने पेज लोड कर लिया, फर्स्ट इनिशियल स्टेप में नहीं किया था। तो हमारी जो वेब ऐप है वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, आपके सामने ही सब कुछ किया था। डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हुआ, टाइम लगा बट हमारी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो गई सक्सेसफुली। ये मेरे को कैसे पता लगा था, यहाँ पे एक टूल होता है कूडो, बट आप उसके साथ मत छेड़ना जब तक आप उसमें एक्सपर्टीज़ नहीं हो जाते। कूडो पे जाना, जो भी इस मशीन के अंदर जाता है हम वो देख सकते हैं डायरेक्टरी www रूट फोल्डर। www रूट फोल्डर के अंदर हमारा जो जार फाइल था जो हम डिप्लॉय करना चाह रहे थे वो हो गए। तो वो होने के बाद आप उसको सिंपली, मैंने बस ये चीज़ चेक करी कि ये जार डिप्लॉय हुई या नहीं हुई। हाँ ठीक है, वो हो गई थी। वापस मैं आया, अपनी वेब ऐप पे आया, मैंने उसको ब्राउज़ किया और वो मुझे दिख गया। तो एक बहुत बेसिक और सिंपल एप्लीकेशन थी जो हमने जावा की देखी, स्प्रिंग बूट पे थी, जिसमें वो CI/CD उसकी हमने कंटिन्यूसली इंटीग्रेशन, कंटिन्यूसली डिप्लॉयमेंट करा। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इससे पहले आपने ASP.NET कोर की भी काफ़ी डीप में देखी, अब CI/CD जावा की देखी। मैं एक और चाहता हूँ कि आप एक और देख लें फ्रंट एंड की, जिसमें अभी तक ये दोनों हम देख रहे थे, ये वो स्टैटिक नहीं थी, मतलब ये हमने वेब ऐप्स पे डिप्लॉय की थी। तो अब हम जो फ्रंट एंड की एक एप्लीकेशन देखेंगे वो स्टैटिक हम एक ब्लॉब स्टोरेज पे डिप्लॉय करेंगे। ब्लॉब स्टोरेज पे कैसे डिप्लॉय होता है उसका अभी तक वेब ऐप्स में डिप्लॉय कर रहे थे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो चीज़ चेक करते हैं। थैंक यू।